हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजी एजुकेशन मैथ्स 99। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजी एजुकेशन। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, तो आप उसे जरूर देखिए। और अगर आपको सारे लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम कुछ दिनों में आपको शेड्यूल मिल जाएगा आपका, कौन सा डे कौन सी क्लास होनी है। तो बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स करा था, बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल। साथ ही में हमने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम और उसका हमने देखा था प्रूफ। और साथ ही में हमने देखा था कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी की खाली हमने देखी थी स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में खाली स्टेटमेंट है। तो बच्चों, आपके सिलेबस में जो इस साल के 2025 टू 26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ आपको। हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी खाली बीपीटी थ्योरम की प्रूफिंग आनी है। ठीक है, उसके अलावा प्रूफिंग नहीं है मेन इंपॉर्टेंट। तो हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, और साथ ही में हम लोग सिमिलैरिटी कवर करेंगे। तो ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पहले ना एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने बीपीटी थ्योरम वाला लेक्चर नहीं देखा अभी तक, तो एक बार प्लीज आप जाके हमारे चैनल पे बीपीटी का लेक्चर जरूर देख लेना। बिना उस लेक्चर के आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज बीपीटी। तो बीपीटी में जनरली मैंने ये बताया था कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्राइंगल है, सपोज करते हैं हम एबीसी। मैंने कहा सर अगर एक लाइन जो है पैरेलल जा रही है इसकी, ठीक है, ये लाइन है डीई। ठीक है, तो बीपीटी क्या कहती थी? बीपीटी ये कहती थी इफ, अगर ये जो डीई लाइन है पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है, बीपीटी की कंडीशन है कि अगर डीई लाइन जो है पैरेलल है बीसी के, तो हम ये कह सकते हैं, देन एक स्टेटमेंट बीपीटी बताता है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये स्टेटमेंट हमें बीपीटी बताता है कि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होता है, यानी साइड्स का रेशियो होता है, वो दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है सर? इसका यूज होता है बच्चों क्वेश्चन में, इसका प्रूफ नहीं है बुक में। मैं इसका प्रूफ का एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। जनरली हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं आ रहा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या गिवन रहता है कि इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, देन उसमें ये चीज प्रूफ थी। बीपीटी में ये चीज हमें पता, ये चीज हमें पता नहीं थी, ये हमने प्रूफ कराया था। बट इसमें ये चीज पता है, हम ये प्रूफ करते हैं। दोनों में अलग अलग चीजें चलती है प्रूफ को। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट है, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी। आई होप ये डायग्राम क्लियर होगा कि एक हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम दिया है। अब इस डायग्राम में हमें बच्चों ये ईसी की वैल्यू निकालनी है, ये वाली। ये ईसी की वैल्यू क्या होगी? तो सर करते हैं इसे। ईसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। चलो देखो, तो इफ, अगर डीई जो है पैरेलल है बीसी के, सो बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। हमें ईसी की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। एडी की वैल्यू यहाँ पर 1.5, डीबी की यहाँ वैल्यू है 3,
AE की वैल्यू है 1 और BC की वैल्यू EC की वैल्यू मान लेते हैं EC है। ठीक है, ये किया। अब इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 0.5 पे, तो 0.5 EC इज इक्वल टू, क्रॉस करवा दिया इसको, तो 0.5 इंटू में EC इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आया। यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1/0.5, मतलब EC की वैल्यू है यहाँ से 2, यानी इस EC की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, रेशियो वो बीपीटी की थ्योरम ओपन करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में भी आप सेम करोगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें भी AD अपॉन BB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही होगा इसमें भी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट तो यही रहेगी। ठीक है, यहाँ AD की वैल्यू हमें पता है क्या, अच्छा यहाँ पर हमें AD की ही वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें AD की, तो यहाँ पर AD की वैल्यू निकालनी है। ये EC की खाली फर्स्ट पार्ट में निकालनी थी और AD की सेकंड पार्ट में निकालनी थी। ठीक है, वैल्यू AD अपॉन DB की है 7.2, AE की है 1.8 और EC की है 5.4। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया। ठीक है, तो यहाँ से AD की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में आएगा 5.4। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ से AD की वैल्यू आई 24, 24 ही आएगी। एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। अच्छा ये 18 है ना, ये यहाँ 3 एक ही पॉइंट आएगा, 2.4 इज द आंसर। ठीक है, 2.4 इज द आंसर, 2.4 इज द आंसर। ठीक है, आसान है। इस बीपीटी की स्टेटमेंट को ओपन करना है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेशन, तीन चीजें दी है, एक निकालनी है। अगला है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। E and F are the points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। एक ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास PQR। ठीक है, PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है, E एंड F, PQ के ऊपर एक E पॉइंट है एंड PR के ऊपर एक F पॉइंट है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें ये बताना है कि कौन से केस में EF पैरेलल होगा QR के। तो नहीं, ऐसे दो स्टेटमेंट्स दिए, फर्स्ट ये है, मैं सेकंड वाली लिख दूंगा। ठीक है, बुक में ऐसे क्वेश्चन जब खोलोगे, ठीक है, तो बुक में जैसे बच्चों यहाँ क्वेश्चन खोलोगे ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6.2 का सेकंड, तो इसका मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों बता देता हूँ। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि EF कौन से पार्ट में पैरेलल है QR के साथ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमें PQ की वैल्यू दे रखी है 1.28, PR की वैल्यू दे रखी है 2.56 और यहाँ पर PE की वैल्यू दे रखी है 0.18 एंड यहाँ पर PF की वैल्यू दे रखी है हमें 0.36। ये हमें सब कुछ चीजें दी हुई है। अब हमें इसे ये पता लगाना है कि क्या ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। तो इसको हम करते हैं। तो मैंने जब बीपीटी कराया था, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि अगर इस केस में EF जो है पैरेलल है QR के, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि PE अपॉन PQ
इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। जरूरी नहीं है पार्ट्स वाली ब्रेकिंग होती है। इस पीई को इस पूरे पी क्यू के रेशियो के साथ लो, और इस पी एफ को इस पूरे पी आर के रेशियो के साथ लो। मैंने बीपीटी इसलिए आप जरूर देखना, जो बीपीटी का कंसेप्ट वाला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था ट्रायंगल का। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो सबसे पहले हम रेशियो चेक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, पहले हम यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी इफ पीई अपॉन पी क्यू। अब देखो बच्चों, चाहो तो आप यहाँ ई क्यू निकाल लो, यहाँ पी आर निकाल लो, दोनों तरीका है। 1.28 माइनस 0.18 करोगे तो यहाँ से ई क्यू आ जाएगा, एंड पी आर जो है 2.56, उसमें से 0.36 माइनस करोगे तो यहाँ से पी आर आ जाएगा। वो भी कर सकते हो या डायरेक्ट रेशियो यूज कर लो। इफ पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर, देन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। यही हमने बता दिया स्टेटमेंट क्या थी। नाउ अब हम चेक करते हैं। तो पीई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.18, ई क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू है सर 1.28, इज इक्वल्स टू पी एफ की वैल्यू है सर 0.36, एंड यहाँ से पी आर की वैल्यू है सर 2.56। अभी से हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये चेक करते हैं किससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से, अपॉन में ही आएगा, यही आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये रेशियो बराबर है। ठीक है, हेयर पीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, देन हम ये बोल सकते हैं बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी, मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से ई एफ जो है ये पैरेलल है क्यू आर के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ओनली कंपैरिजन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहां रेशियो बराबर आएगा, जरूरी नहीं है इन दोनों को माइनस होगा। जैसे इसको करोगे तो ये आएगा हमारा 1.10, इसको कर लो आप। अब तो आप कर लोगे, इसके अपॉन ये, इसके अपॉन इसकी वाली साइड आ जाएगी बच्चों यहाँ 2.20। ठीक है, इसको अपॉन इसको अपॉन इसको कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अच्छा कंटेंट मिलते रहेगा, बस आप चैनल को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इन दिस फिगर, यहाँ फिगर है, ये एक फिगर दी है, इसमें गिवन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में ना सॉल्यूशन जब भी करोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है गिवन। इसमें सर गिवन है कि डीई जो है पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, एंड डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, ये गिवन है। अब हमें ये करना है शो डेट ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये जो ई एफ है इसको पैरेलल करना है इस क्यू आर के, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो ये डीई पैरेलल ओ क्यू है, कहाँ है ये रहा डीई और ये रहा ओ क्यू। तो हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू where DF is parallel to OR, then by बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम, हम बीपीटी इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पीडी अपॉन डीओ।
पीओ क्यू लिया ना, हाँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब ऐसे एक सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा मैं। तो इन ट्रायंगल, अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हम डीएफ और ओआर को यूज करते हैं। ये रहा सर डीएफ और ये रहा सर ओआर। ठीक है, यही तो है डीएफ एंड ओआर। तो अब इन डीएफ एंड ओआर को यूज करते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, वेयर यहाँ पर क्या पैरेलल दे रखा है, डीएफ जो कि पैरेलल है ओआर के, देन बाय बीपीटी, हम लोग यहाँ भी बीपीटी यूज करते हैं। तो बीपीटी से हम क्या कह सकते हैं कि पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। खाली हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं सर, यहाँ पर खाली हम ना ओपन कर रहे हैं बीपीटी को दोनों ट्रायंगल्स के लिए। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी देखोगे तो ये पार्ट आ रहा है, एक मिनट, ये वाला पार्ट। सेकंड में भी देखोगे ये वाला पार्ट आ रहा है। तो अगर इनके ये दोनों पार्ट्स बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए होगी देख लो, पीई अपॉन ई क्यू अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईएफ वाली लाइन है ये पैरेलल है क्यूआर के। यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। इतना ही है हमारा आंसर, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको सभी चीज समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, हमारा हाफ चैप्टर इज ओवर, बीपीटी हाफ चैप्टर था हमारा। ठीक है, अब है हमारा सिमिलैरिटी या सिमिलर, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी का रूल, सिमिलर रूल। हमने एक वर्ड पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी पे तो बाद में आएंगे, पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी टाइम से पढ़ के आ चुके हो कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ऐसे फिगर्स जिनका सेम शेप एंड सेम साइज हो, ऐसे फिगर जिनका सेम शेप, मैंने ये फिगर बनाई सर तो ये फिगर एक और बन गई, तो ये सिमिलर फिगर्स है ना ये, तो ये हमारी सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड्स एंड मेजर ऑफ द एंगल्स आर आइडेंटिकल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सेम। जो लेंथ होती है साइड्स की और जो फिगर का एंगल है सब कुछ सेम होता है। अगर मैंने ये हाथ लिया, ये हाथ करा इसके ऊपर, तो ये सिमिलर है, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट हैंड्स है ना, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं, इनका लेंथ भी सेम है, हर एक एंगल भी सेम है। वैसे ही यहाँ भी देखोगे, अगर मैंने दो फिगर ली, एक ये ली, ये वाली फिगर ली और एक ये वाली फिगर ली, ये दोनों देखो सेम है। ठीक है, आगे पीछे हो गए हैं, ये दोनों सेम है। ये मैंने दो तरीके के बॉल लिए, ये दोनों बॉल भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप सेम साइज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था सर नाइन्थ में, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी में उतना डीप में नहीं जाऊंगा। आरएचएस पढ़ा था, साइड एंगल साइड पढ़ा था, साइड 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 पढ़ा था, और एक पढ़ा था एंगल साइड एंगल। तो ये चार तरीके के रूल्स पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए। अगर किसी फिगर की दो साइड और एक एंगल बराबर है तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों साइड बराबर है तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो एंगल बराबर एक साइड हो गए तो भी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल से हो गए। आरएचएस में एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक बेस या हाइट में से कुछ भी एक बराबर हो जाए। एक हमने और रूल पढ़ा था भाई, सीपीसीटी। सीपीसीटी रूल क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लो, अच्छा कॉन्ग्रुएंट का साइन तो पता होगा, ये है, मान लो कि अगर एक ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो मैं ये सर बोल सकता हूँ यहाँ से कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। साथ ही में मैं यहाँ और कंडीशन दे सकता हूँ
कि यहाँ पर ए बी कॉरस्पॉन्डिंग, देखो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, कोई भी अपने आप से यहाँ पर तुक्का मत लगाओ, सोचना नहीं है। ए बी पहले दो लेटर्स लिए, यहाँ भी पहले दो लेटर्स ले लो, फिर दूसरे दो लेटर लिए, यहाँ भी दूसरे दो ले लो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है एक डायरेक्शन वाले, ये ए सी के साथ अब पी आर चला गया। सेम ऐसे एंगल में भी, एंगल फर्स्ट के बराबर, सेकंड एंगल सेकंड के बराबर, थर्ड एंगल थर्ड के बराबर सर, यही तो है कॉन्ग्रुएंसी, यही तो है सीपीसीटी रूल। ये सीपीसीटी कब लगता है सर, जब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। अब सिमिलैरिटी क्या होता है सर, ऐसी शेप जो कि डिफरेंट हो साइज में, साइज डिफरेंट हो बट शेप सेम हो, शेप्स आर सेम। जैसे यहाँ देखो दो दो पेंटागन है, दोनों पेंटागन की साइड्स तो अलग अलग है, लेंथ ऑफ साइड्स अलग है बट शेप तो सेम है। ये हर्ट है, ठीक है, यहाँ पर दोनों हर्ट का साइज अलग है बट शेप सेम है। एंगल्स आर आइडेंटिकल, एंगल सेम होने चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सर इसका क्या मतलब है अब, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। मान लो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी लिया और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर लिया, तो कहने का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का ये मतलब है पहली साइड जो है, हम ये कब बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, हम ये कब बोलेंगे सर, ये तब बोलते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बराबर हो बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के, और वो बराबर हो ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के। तो यही है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इन तीनों साइड्स का रेशियो जो सेम है, और एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही लेना है, यानी ए के साथ ए, कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के और एंगल सी बराबर एंगल आर के, कॉरस्पॉन्डिंग रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये जो है सिमिलर फिगर्स हैं। वही बात हुई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, प्रोपोर्शनल लिखा है, प्रोपोर्शनल का मतलब ये रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, इतना ही है। एक क्वेश्चन है, ये में हमारी है सिक्स है, नहीं एक मिनट चेक कर लेते हैं, 6.1, 6.1 का पहला क्वेश्चन ये है, ऑल सर्कल, सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे बच्चों, सभी सर्कल का रेडियस सेम तो नहीं होता ना, बट शेप तो सेम है, तो इसका आंसर क्या आ गया सर, इसका आंसर आ गया सिमिलर, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, बता सकते हो, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। बिल्कुल सर, सारे स्क्वायर्स की साइड थोड़ी ना सेम होती है बट एंगल सब बराबर है, तो इसमें भी सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ये क्या लिख दिया इन्होंने, एक मिनट को बेटा चेक कर लेता हूँ, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है। अच्छा, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस वाले ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं सर, क्योंकि उसके सारे एंगल बराबर है, आइसोसेलेस के तो एंगल बराबर नहीं होते सारे। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इफ देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अच्छा, और वो दोनों सिमिलर हैं, दो पॉलीगन है, दोनों क्या है, सिमिलर है, तो अगर वो दोनों पॉलीगन सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे सर, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो क्या होगा सर, सेम, ठीक है। इजी थी एक्सरसाइज, ठीक है, आप एक बार इसे देख लेना अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहली सिमिलैरिटी है इसमें एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी होती क्या है, ठीक है, दो ट्राइंगल है हमारे पास, फर्स्ट ट्राइंगल इज एबीसी एंड सेकंड ट्राइंगल इज पीक्यूआर,
ये दो, अच्छा सिमिलैरिटी में बच्चों एक फंडा ये आता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, नेमिंग के लिए एक मैं चीज बताऊंगा यहाँ। मान लो दो ट्राइंगल है, ये इनके दो एंगल्स बराबर है। एक मिनट, ही गलत लिख दिया। ये है सर, ठीक है। तो अब इसकी हमें करनी है नेमिंग। ठीक है, ये सिमिलर कब होंगे? सिमिलर बताना है ना। चलो भाई, दो एंगल्स बराबर है। एंगल बी एंगल क्यू पी के बराबर है, और एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है। अब सिमिलैरिटी के लिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी का मतलब है ऐसी सिमिलैरिटी जिसमें दो एंगल बराबर है, तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर। सिमिलर का सिंबल ये होता है सर। ठीक है, बस सिमिलर का मतलब ये है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, मैं ये लिख दूंगा सीधे। तो क्या ये नेमिंग सही है? क्या ये नेमिंग सही है? मतलब क्या, ऐसा नहीं नेमिंग लिखा ना तो फर्स्ट एंगल जो होता है फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। क्या एंगल ए और एंगल पी बराबर है? नहीं। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या सही है सर? एंगल बी और एंगल पी बराबर है। तो ट्राइंगल यहाँ ले लिया मैंने बी, और यहाँ भी ले लिया ट्राइंगल पी। एक ट्राइंगल को बी से शुरू किया, एक ट्राइंगल को पी से शुरू किया, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट एंगल तो दोनों के बराबर होंगे। अब यहाँ सी बराबर है क्यू के, तो यहाँ सी लिख दिया, यहाँ क्यू लिख दिया। अब बचा हुआ एंगल क्या है? अब बचा हुआ एंगल लिख दो। तो बचा हुआ एंगल बीसी के बाद ए है, पी क्यू के बाद आर है। अब चेक कर लो, बी जो है पी के बराबर है, सी जो है क्यू के बराबर है, ए जो है वो आर के बराबर है। खत्म नेमिंग। तो जब दो एंगल्स बराबर हो तो नेमिंग का ध्यान रखना, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर करने हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा गलत हो जाएगा ये। ठीक है। एस 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 सिमिलैरिटी क्या होती है सर? अब मान लो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है। ये अब मेरे से बोल दिया क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर का मतलब एक और कंडीशन बता देता हूँ। एस 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 का मतलब होते हैं तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू कर दूं, तो 6/12 विच इज 1/2। मैं अगर बी सी बराबर क्यू आर कर दूं, विच इज 8/4, विच इज 2। 6/3 आएगा, ये 3 है पी क्यू, यहाँ 3 है। ठीक है, 2 आएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम। अगर मैं ए सी बराबर पी आर ले लूं, तो विच इज ऑल्सो 2। सारे रेशियो बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है सर कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों रेशियो बराबर है। तो सर अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग हम ऐसा थोड़ा ना कर देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ऐसे नेमिंग कर सकते हैं क्या? ऐसे नेमिंग करने से क्या होगा, पहले ए बी अपॉन पी क्यू चेक करो क्या बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो, ठीक है, क्या ये बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के? बी सी अपॉन क्यू आर के और ए सी अपॉन पी आर के, बिल्कुल सही सर। क्या ए बी का रेशियो और पी क्यू का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है? ए बी अपन पी क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है आपस में दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चेक कर लो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सारे प्रोपोर्शनल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के तो रेशियो बन रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड 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 सिमिलरिटी, जिसमें तीनों साइड का रेशियो देखते हैं। अगला ऐसा साइड एंगल साइड, इसमें हाँ इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बाकी की तो नेमिंग कर लोगे। मान लेते हैं हम
ये है। अब बताना है क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो दो ट्राइंगल में भाई यहाँ अगर मैंने देखा कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इज बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो। एक मिनट, क्या लिख दिया ये? एक मिनट रुकना, हाँ। ये दोनों रेशियो बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू भी 5 आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर भी 5 आ रहा है, तो ये दोनों तो सेम है सर। साथ ही में साथ ही में एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है। तो ये दोनों तो वैसे हमें दिख रहा है कि सिमिलर है, बट इसकी नेमिंग हम ऐसा थोड़ा ना लिख देंगे। चेक करनी है नेमिंग हमेशा कि कोरस्पॉन्डिंग सब बराबर आ रहे हैं नहीं। ऐसे लिख देंगे, चेक कर लेते सर। पहले ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है सर, सही बात है ये तो। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो है। क्या एंगल ए और एंगल पी बराबर है? अच्छा, ये तो गिवन ही नहीं। क्या एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है? सर एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है, तो डेट मीन्स हमने नेमिंग कैसे लिखी है? सही लिखी है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। ठीक है, तो हमारी सिमिलैरिटी के टोटल 3 ही केस होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल। ठीक है, तो अगर आपको इतना चैप्टर समझ आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और डाउट्स अपने कमेंट करिए। सीपीएसटी क्या होता है सर? यहाँ मैं अलग से स्लाइड में नहीं लेकर बताता हूँ, इसी में बता देता हूँ। सीपीएसटी का मतलब है अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ना कोरस्पॉन्डिंग भी सिमिलर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब सर ये मैंने कर दिया, गिवन तो मुझे एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, बट एंगल ए और एंगल पी भी बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल आर भी बराबर होंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे सर? बाय सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये उसकी तरह है, सीपीसीटी की तरह। इस वाले में सर साइड 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 से बराबर किया इन इन ट्राइंगल्स को, तो अब एंगल ए और एंगल पी भी बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग देखना, एंगल बी के बाद एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये हो गया बाय सीपीएसटी। ठीक है सर, इसमें भी एंगल एंगल से एंगल एंगल वाले केस में ना साइड्स बराबर हो जाती है रेशियो उनके। तो पहली पेयर बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी ए अपॉन पी आर, तो ये हो गया हमारा बाय सीपीएसटी। खत्म। ठीक है, इजी है, ज्यादा सोचना नहीं, एक बार रिवीजन जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। स्टेट वेदर विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी। बताना है, दो पेयर्स दे रखे हैं, पहला पेयर है ऊपर वाला, नीचे वाला दूसरा पेयर है, तो बताना है क्या ये सिमिलर है, और सिमिलर है तो कौन सी सिमिलैरिटी से। फर्स्ट पार्ट देखो, मैंने देखा यहाँ पर इन ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल दिए मुझे। सबसे पहले क्या क्या है, क्या इनका रेशियो बराबर हो रहा है? कोई भी साइड्स का रेशियो बराबर हो रहा है तीनों में से? मैंने बोले यस सर। यहाँ पर एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू, तो ये जो 1/2 इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन में डीई, बट नॉट इक्वल्स टू एल एम अपॉन डी एफ। जब ये बराबर है नहीं है तो देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये ट्राइंगल तो फिर सिमिलर ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं ना। ठीक है, सेकंड वाले के लिए ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्या होगा, एम एन का रेशियो पी क्यू के साथ देखो बन रहा है। ठीक है, 2.5/5 इज 1.2, एंड एम एल का देखोगे क्यू आर के साथ बन रहा है, दोनों का रेशियो आ रहा है 1/2, और एंगल एम और एंगल क्यू बराबर है।
ये। अब हमें इसकी सिमिलैरिटी लिखनी है किस कंडीशन से हुआ। तो मैंने पहले ही बताया था, मैं ऐसे बिना सोचे समझे ये लिख के आ जाऊंगा एग्जाम में। अब बच्चे सही भी कर, टीचर सही थोड़ा ना करेगा इसे। क्या एम एन और पी क्यू का रेशियो है? बिल्कुल है सर। क्या एन एल और क्यू आर का रेशियो है? नहीं सर। एम एल और पी आर का रेशियो है? बिल्कुल सर। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंगल चेक कर लो। क्या एम और पी बराबर है? मैंने कहा नहीं, एम और क्यू बराबर है। तो इस क्यू को ना पहले लिख दो अब। तो ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। और ये किससे हो गया? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब चेक कर लो, इस एम एन का इस क्यूपी के साथ रेशियो बराबर एन बराबर एम एल जो है ये लास्ट के फर्स्ट और लास्ट, क्यू आर के साथ रेशियो, और ये एम और ये क्यू दोनों बराबर भी हैं। तो इसकी फाइनल नेमिंग क्या हो गई सर? इसकी फाइनल नेमिंग हो गई एम एन एल और क्यू पी आर। नेमिंग ध्यान से करनी है, चेक तो हर कोई कर लेता है, मेन नेमिंग रहती है। नेमिंग अगर कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हम जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर में, जहां पर हम लोग अब कवर करेंगे 6.1 6.2 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है? तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है? अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है? ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट जरूर करिए, बिना आपके कमेंट के हमें पता नहीं चलेगा कि आपको डाउट कहाँ आ रहा है। ठीक है? कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? थैंक यू।